हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो देखिए, हरियाणा के अंदर जो सीटी मेंस का एग्ज़ाम होना है, ये बहुत ही पेचीदा मामला बन चुका है। तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं। तो इसमें अब क्या बोला गया है, तो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर है, उन्होंने क्या बोला है, परिवार पहचान पत्र और सीटी के चक्कर में फंस गए हैं हरियाणा के युवा बेरोजगार। हरियाणा के अंदर सीटी का जो एग्ज़ाम है, उसमें परिवार पहचान पत्र को मैंडेटरी किया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाटा मिसमैच भी हो रहा है और किसी का मैच हो रहा है। तो इसमें पूरी डिटेल क्या है वो देख लेते हैं एक बार। हरियाणा के वे बेरोजगार युवा परिवार पहचान पत्र और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्टिंग सीटी के चक्कर में फंस कर रह गए हैं, जो मेरिट पर चुनकर आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पदभार संभालते ही मेरिट पर नौकरियां देने की घोषणा की थी और पिछले कार्यकाल तक 82,000 सरकारी पद भी भर्ती किए हैं। तब युवाओं को लगा था कि पढ़कर ही पेपर देने होंगे तो मेरिट पर सबका चयन हो जाएगा। लेकिन 2019 में जब भाजपा और जेजेपी की गठबंधन की सरकार बनी है, सरकार ने दो बड़े फैसले किए। एक तो परिवार पहचान पत्र बना दिया, दूसरा ग्रुप सी और डी की जो पोस्ट थी उनको सीटी के तहत भरने का फैसला लिया गया। उसके बाद सीटी से पहले जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उनको सबको बंद कर दिया और पद वापस ले लिए। इन सभी पद को सीटी पोर्टल को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया और शुरू में पीपीपी में काफ़ी खामियां थी, जिससे उम्मीदवारों की काफ़ी जानकारी सही नहीं भरी गई। अब तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मान लिया कि पीपी में शुरू के समय खामियां थी, मगर अब सब लगभग ठीक हो चुकी हैं। सीटी 2022 में हो पाया और रिजल्ट 2023 में आया, मगर परिवार पहचान पत्र के कारण जो त्रुटियां थी वह सीटी रिजल्ट में सेम रही। जब एचएससी ने सामाजिक आर्थिक अंक वापस करने के लिए पोर्टल खोला, तो कुछ उम्मीदवारों के अंक वापस हो गए, मगर कुछ के नहीं हो पाए। इसी बीच ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन का पोर्टल खोल दिया और गलियारे में अधिकतर उम्मीदवारों ने चर्चा की कि जिस उम्मीदवार की जो कैटेगरी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय पीपीपी के कारण थी, वह बदली ना जा सकी, क्योंकि ये एडिटेबल पार्ट नहीं था। अगर किसी उम्मीदवार की कैटेगरी बीसीए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय थी, क्योंकि जिस जाति से वह संबंध रखता है, सरकार के अनुसार पीपी ने उस जाति के अनुसार उसकी कैटेगरी बीसीए बना दी। मगर बीसीए और बीसीबी परिवार क्रीमी लेयर की जद में हैं, वे बीसीए बीसीबी कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि वे जनरल में आवेदन कर सकते हैं। मगर पोर्टल पर बीसीए बीसीबी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए जनरल कैटेगरी का कॉलम ही सामने नहीं आया, क्योंकि उनकी बीसीए या बीसीबी कैटेगरी तो पोर्टल ने अपने आप उठा रखी थी और उसे बदला भी नहीं जा सकता था। इसी तरह कुछ उम्मीदवारों के पीपी में अविवाहित लड़की के सरकारी नौकरी में होने के कारण उसकी आय परिवार की आय में जुड़ गई। अविवाहित लड़की के अलावा अन्य पारिवारिक सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं था। इससे ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया रुक गई। इस चक्कर में कुछ उम्मीदवार ओवरेज हो रहे हैं। पुलिस में 5,000 पुरुष सिपाही 1,000 महिला सिपाही पदों का विज्ञापन आने वाला है, मगर सीटी पास उम्मीदवारों को ओवर एज होने का डर सता रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है सीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुए और अब जो कैंडिडेट एज पॉइंट पे खड़े हुए हैं, तो उनको डर लग रहा है कि उनकी एज निकलने जा रही है। संख्या का 4 गुणा को बुलाने का जो ये नियम है उसको बनाया गया है। इससे सीटी पास 3,59,000 उम्मीदवार अब सभी को ग्रुप सी पेपर में बुलाने का आग्रह कर रहे हैं, मगर सरकार के नियम के कारण एचएससी नहीं बुला सकता। ये 3 लाख से ज़्यादा युवा सीटी बेरोजगार सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं। अन्य राजनीतिक दलों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। जो भी अपोजिट पार्टी हैं वो भी सीटी को क्वालिफाई करने के लिए जुटी हुई हैं। हरियाणा में कहा जा रहा है गलियारे में कि सीटी और पीपी के कारण मेरिट पर नौकरी देने का सरकार का लक्ष्य फिलहाल लटक रहा है। एचएससी को ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा टालनी पड़ रही है। अब 15 जुलाई के बाद ही पूरी की पूरी स्थिति है वो क्लियर हो पाएगी। इसके बाद ही परीक्षा का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। तो बहुत सारी कमियां हैं सीटी एग्ज़ाम को लेकर।
तो देखते हैं ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो पाता है, अगस्त की एंड में होगा या फिर जुलाई की एंड में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।